इसमें हुकूमत पाकिस्तान ये तकरीबन 24 या 25 अरब रुपए के करीब की लागत से ये स्टेट ऑफ द आर्ट IT पार्क का ज़ेर तामीर है। जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट है उनको मैंने गुजारिश की है कि वो इसी साल ये स्टेट ऑफ द आर्ट ये IT पार्क को मुकम्मल करें, जो कि पाकिस्तान नहीं बल्कि इस पूरे ख़ित्ते में एक रोल मॉडल होगा। यहाँ पर 120 दफातर होंगे IT इनेबल्ड कंपनीज के। 3 लाख बच्चों और बच्चियों को हर साल IT की ट्रेनिंग देंगे। IT पार्क पर 25 अरब रुपए लागत आएगी। उम्मीद है मंसूबा इसी साल मुकम्मल हो जाएगा। पार्क में 120 IT दफातर कायम होंगे। हज़ारों अफराद को रोजगार मिलेगा। मुल्क भर में 1000 रोजगार सेंटर कायम किए जाएंगे। IT पार्क से पूरा पाकिस्तान मुस्तफीद होगा। पाकिस्तान को तरक्की की बुलंदियों तक पहुँचाना है तो दिन रात मेहनत करना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में टेक्नोलॉजी पार्क के दौरे पर गुफ्तगू। सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया, आओ हम तुम्हें इंसाफ देंगे। पूछता हूँ, इस मुल्क के साथ जुल्म करने की क्या जरूरत है? पैसे देने वालों को अब सोचना होगा कि मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा है। तरक्की करता हुआ मुल्क गड्ढे में गिरा दिया गया है। हमने IMF को वापस भेज दिया था, बाद में कौन लाया था? सबको पता है कि अवाम की परवाह करें। रिलीफ के लिए जो भी करना पड़ता है करेंगे। बिजली का बिल हर एक के लिए मुसीबत बन चुका है। सदर मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। चीफ मिनिस्टर सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम से मुतालिक अमूर का जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब का सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम को आसान बनाने का हुक्म। मरीम नवाज की स्कीम के इजरा के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। सोलर PV ऐप के जरिए सोलर सिस्टम की ऑनलाइन मॉनिटरिंग जारी है। टेस्ट रन की कामयाबी का जायजा लेकर 14 अगस्त से स्कीम लॉन्च कर दी जाएगी। पहले फेज में 1 लाख से ज़ायद सार्फिन को कुरअंदाजी के जरिए सोलर पैनल दिए जाएंगे, जबकि अवाम को रिलीफ देने के लिए जो कुछ करना पड़ा जरूर करेंगे। आटा और बिजली के निर्ख लोगों की मुआशरी हालत को बुरी तरह मुतासिर करते हैं। चाहती हूँ कि पंजाब के हर शहरी को बिजली के बिल में रिलीफ मिले। सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम का दायरा कार बतदरीज बढ़ाएंगे। मरीम नवाज की गुफ्तगू। रोशन घराना स्कीम महकमा तवानाई ने प्लान वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दिया। एक ही घर पर 2 मीटर वाले सार्फिन को सोलर पैनल नहीं मिलेंगे। बिजली चोरी में मुलव्विस और डिफॉल्ट सार्फिन भी सोलर स्कीम से आउट होंगे। डिफेक्टेड मीटर वाले सार्फिन भी हुकूमती सोलर पैनल स्कीम से आउट। शराइत तमाम मुफ्त और कर्ज पर सोलर पैनल लेने वालों पर आयद होंगी। मनसूबे का तरमीमी PC1 PND बोर्ड को मंजूरी के लिए अरसाल कर दिया। सार्फिन पर फिर बिजली गिराने की तैयारी। महंगी बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। CPPA ने बिजली की कीमत में ₹2.10 फी यूनिट इजाफा मांग लिया। CPPA ने दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। कराची वालों के लिए भी बिजली ₹5.45 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। ये इलेक्ट्रिक ने फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त जमा करा दी। IPPs को रवां साल के पहले 3 माह में 450 अरब रुपए अदायगियाँ की गई हैं। IPPs को माहाना 150 अरब रुपए की अदायगियाँ हुई हैं। साबिक निगरान वज़ीर तिजारत गोहर एजाज ने कैपेसिटी पेमेंट का डेटा शेयर कर दिया। IPPs में आधे 10% से कम कैपेसिटी पर चल रहे हैं। 4 पावर प्लांट्स बिजली पैदा किए बगैर 1000 करोड़ रुपए से माहाना के लिए जा रहे हैं। हमारी हलाल की कमाई 40 खानदानों में कैपेसिटी पेमेंट की मद में अदा की जाती है। इन पावर प्लांट्स को पैसे तभी दिए जाएंगे जब वो बिजली पैदा करेंगे। गोहर एजाज का मुतालबा। हुकूमत बिजली के मजीद पैदावारी मनसूबे लगाने के प्रोग्राम से पीछे हटने लगी है। ज़ेरे तामीर पन बिजली मनसूबे पहली तरजीह करार। बिजली का नया तरसीली निज़ाम बिछाना और खराबियाँ दूर करना दूसरी तरजीह करार दे दिया गया। ज़ेरे तामीर पन बिजली मनसूबों के अलावा थर्मल ज़राए से कोई नया मनसूबा नहीं लगेगा। हुकूमत का बिजली की पैदावारी सलाहियत के तौसी मनसूबे पर अमल दरामद रोकने का इम्कान। ज़ेरे तामीर पर बिजली मनसूबे से मुस्तक़बिल में बिजली की तरफ पूरी हो जाएगी। PPIB का मजीद नए पावर प्लांट के लिए
LOI न देने का फैसला। हुकूमत ने 2031 तक मजीद 17,000 मेगावाट से ज़ायद नए मंसूबों का प्लान बना लिया। IMF ने भी नए पैदावारी मंसूबे तामीर करने से रोक रखा है। इंडस्ट्री को जो नुकसान हो रहा है कि ये वो मुतनाज़ा शराइत के मायदे हैं जो हुकूमत ने इनको ज़मानत दी है खुफिया तौर पे कि हम आपको इस तरीके से जो है ना फैसिलिटेट करेंगे, और ये मायदे, ये एग्रीमेंट्स, ये चीज़ें पब्लिक नहीं की गई। मैं समझता हूँ कि ये हालात में कैसे हम सर्वाइव कर पाएंगे। हम जितनी बिजली पैदा कर रहे हैं उसे दुगनी की कीमत अदा कर रहे हैं। मुल्क में 22,000 मेगावाट बिजली इस्तेमाल की जा रही है और 23,000 मेगावाट बिजली की कीमत कैपेसिटी चार्जेस की मद में अदा करनी पड़ती है। जो बिजली इस्तेमाल नहीं करते हैं उसकी कीमत अदा करना सरासर ज़्यादती है। पाकिस्तान के पास ज़रूरत से ज़्यादा बिजली है, बिजली ज़्यादा बनाई जा रही है और ट्रांसमिशन लाइन नहीं है। काटी अहदेदारान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदारान का कहना है कि मुल्क के हालात के बायस सनतें तेज़ी से बंद हो रही हैं, ताजरों के इंटरनेशनल माहदे ख़त्म हो रहे हैं, लोग पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, कारोबार छोड़कर बैंकों में पैसे जमा कराए जा रहे हैं। एक ऐसा फंदा बन गया है जो हर एक के गले में उसके जुस्से के मुताबिक पूरा फिट हो रहा है। कैपेसिटी पेमेंट के लिए लोगों के पास अब पैसे नहीं हैं। इस साल 2100 बिलियन जो है कैपेसिटी की मद में वसूल किए गए, और आने वाले जो साल है उसमें 2800 बिलियन जो है वो आपसे वसूल किए जाएंगे। IMF की गुलामी के नतीजे में बच्चा बच्चा कर्जदार हो गया है। हम IMF के बगैर नहीं चल सकते। ज़िंदगी के हर शोबे में मगरिब को आइडियल बना दिया गया है। इन हालात में सियासी निज़ाम के ज़रिए इस्लामी निज़ाम लाना मुश्किल है। दुनिया में इनकलाब हुकूमत के ज़रिए नहीं, अवाम से आते हैं। ताजर बरादरी किसी भी मुल्क की शारक होती है। ताजर बरादरी सियासत को भी सही रास्ते पर आने पर मजबूर कर सकती है। अवाम फैसला करें कि इम्पोर्टेड अशिया नहीं खरीदेंगे। ताजर बरादरी मकामी ब्रांड्स को फ़रोग़ दे। आलम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी का तकरीब से खिताब। कहा, हम सियासी तौर पर आज़ाद नहीं, गुलाम हैं। ऐसी तहरीक जो इस गुलामी से आज़ादी दिलाए वो सियासी सतह पर कामयाब नहीं हो सकती है। अवाम खड़े हो जाएं तो हुकूमत घुटने टेक देगी। हर इलेक्शन के बाद धांधली के नारे बुलंद होते हैं। इन हालात में निकलने के लिए हमें अपनी सोच का रुख बदलना होगा। मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात जमा हों और गुलामी से निकलने का रास्ता निकालें। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। नाजिमाबाद के माड़ीपुर कोरंगी में बादल खूब बरसे। लाठी कायदाबाद औरंगी टाउन डिफेंस क्लिफ्टन में भी तेज़ बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। सड़कों और गलियों में पानी जमा हो गया। एरिया चौरंगी जोहर का मंजर पेश करने लगा। शहरियों को मुश्किलात। लाठी और साइड एरिया में करंट लगने से बच्चे समेत 2 अफराद दम तोड़ गए। नौशहरों, फिरोज और नोडेरों के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश, गर्मी और हब्स की छुट्टी। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश की पेशगोई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ बारिश मुतवक्के। चीन से ताउन के मुआहिदों पर मुफाहमती यादाश्तों पर अमल दरामद में किसी भी किस्म का तातुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीन पाकिस्तान का दरीना दोस्त है जिसने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की है। चीनी आला क़यादत पाकिस्तान में सरमायाकारी को मजीद बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान में चीनी सनअत की मुंतकिली से मुल्की मैशत की बेहतरी, रोजगार के नए मौक़े और पाकिस्तान की बरामदात में इजाफा होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दौरा चीन में हुए मुआहिदों पर पेशरफ्त और पाक चीन ताउन के हवाले से जायजा इजलास में गुफ्तगू। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को मुख्तलिफ मंसूबों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। चीन में 1000 तलबा को सरकारी खर्च पर जदीद ज़राई पेशावराना तरबियत के लिए भेजने के लिए लाए-अमल मुकम्मल हो चुका है। रवा तालीमी साल के आगाज़ पर तलबा की पहली खेप चीन भेजी जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने सरमायाकारी बोर्ड के इस हवाले से इक़दामात और सिफारिशात की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म के मुतल्लिका इदारों और अफसरान को पाकिस्तानी कंपनीज़ को चीनी कंपनीज़ के साथ इश्तराक में हर किस्म की सहूलत फराहम करने की हिदायत। आईनी फॉरम्स को सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करना अफसोसनाक। पार्लिमानी रिवायात के बरअक्स है। उमर अयूब और शिबली फराज के खतूत सियासी शुबदाबाजी हैं। ज़ेर इत्तवा मुकदमात अवाम को इंसाफ की फराहमी के लिए एडहॉक जजेस का तकर्रुर किया गया।
वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तार का PTI रहनुमाओं के जुडिशल कमीशन को लिखे खतूत पर रद्द-ए-अमल। इलेक्शन कमीशन का 41 आज़ाद अरकान के कागजात नामजदगी और वाबस्तगी सर्टिफिकेट का मवासला करने का फैसला। एक रुकन की जानिब से 2 हल्फनामों पर भी इबहाम मौजूद। इलेक्शन कमीशन ने कानूनी टीम और मुतल्लिका विंग्स को हिदायत जारी कर दी। कागजात नामजदगी पर दस्तखत और बयान हल्फी के दस्तखत से मुतालिक स्क्रूटनी की जाएगी। जिन अरकान के दस्तखत मुताबिकत ना रखते हों उनका वाबस्तगी फॉर्म कबूल नहीं किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने 41 आज़ाद अरकान के कागजात नामजदगी फॉर्म मंगवा लिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर। शिकायत हलीम आदिल शेख, जस्टिस रिटायर्ड नूरुल हक कुरैशी और शबीर अहमद ने मुश्तरका तौर पर दायर की हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे, मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं। शिकायत में मौके चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान पर इल्जामात की इंक्वायरी की इस्तदा।